तो नहीं, केस का अलग है और सर्च ऑपरेशंस का अलग है। सर्च ऑपरेशन जो है हमारे यहाँ जो अपर कठुआ में सर्च ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और हम लोग पूरा यकीन है कि हम लोगों को जल्दी ही मिलेगी सक्सेस। और इसमें जो है कुछ आप लोगों के थ्रू मैं कुछ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बिलावर और मलार के इलाके हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जब आप जनरलाइज करते हैं कि बिलावर तो लोगों को लगता है बिलावर, ठीक है, लेकिन बिलावर का मतलब है भटोडी, डुगैनी और ऊपर के जितने इलाके हैं, हाँ, वो बिल्कुल जो उधमपुर से लगने तक बिलावर ही चल रहा है और उधमपुर से लगने तक मल्हार ही चल रहा है और मल्हार शुरू कहाँ होता है, जहाँ बसोली खत्म होता है। तो ये बहुत बड़े इलाके हैं। ये मुझे लगता है कि कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर के इलाके हैं ये, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ जंगल झाड़ी बहुत ज़्यादा है। वहाँ आप जितनी भी नफरी डालेंगे उतनी नफरी कम पड़ सकती है, लेकिन इसके बावजूद, ख़राब मौसम के बावजूद, हमारी जो पार्टियां हैं वो दिन रात एक करके जॉइंट पार्टीज़, आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, वो कंटिन्यूसली लगी हुई हैं और हम लोगों ने इसमें ये डिटर्मिन्ड है कि इसमें हम लोग जल्दी रिजल्ट लेके आएंगे। सर, इसके अलावा अगर नशाखोरी की बात करें तो पिछले दिनों 2 पीएसए जो हैं वो लगे हैं, कुछ युवा पकड़े गए हैं। सर, नशा किस तरह से जो है वो टोटली एलिमिनेट किया जाएगा सोसाइटी से, क्योंकि अभी तक सिर्फ छोटे जो एक लिटिल अमाउंट ही जो है वो पकड़ा जाता है। जो है वो लापता ढूंढ निकाला है कठुआ पुलिस ने। एक हमारे पास आज आपके लिए अच्छी खबर ये है कि पीछे काफ़ी गहमा गहमी हुई थी इस बात पे कि 2 बच्चे कठुआ से गायब हो गए, मिसिंग हो गए। तो ये जो बच्चे हैं ये आज हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, हमारी जो टीम्स लगी हुई थी, इन्होंने वापस ढूंढ लिया है और अपनी फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट कर लिया है। ये जो बच्चे हैं ये 28 फरवरी को मिसिंग हो गए थे अपने घर से और इसमें एक 14 साल का बच्चा था तो एक दूसरा 11 साल का बच्चा था। इसकी खबर हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली 9th को ही पता लगी, जब हम लोगों ने इमीडिएटली इसमें एफआईआर रजिस्टर कर लिया था। तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो हमारे एसपी ऑप साहब, इन्होंने एक टीम लीड करके इसमें बहुत मेहनत करके और सभी जो यहाँ से इंटरस्टेट रास्ते हैं, जो इंटरस्टेट ट्रक्स, बसेस, टोल प्लाज़ा, सभी जगह, इनफैक्ट जो बाहर के ठेकेदार हैं जहाँ यहाँ के लोग जाते हैं अपनी मजदूरी करने के लिए, और फैमिली से इम्पॉर्टेंट लीड्स निकाल के इन बच्चों का पता लगाने का एफर्ट स्टार्ट किया। इनके लिए हम लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस में मिसिंग के लुकआउट पोस्टर्स भी बनाए थे। तो आज इस बात से हमें बड़ा संतोष है कि बच्चे घर वापस आ गए हैं और उनको हमने अपने माँ बाप से मिला दिया है। तो सर बताएं कि बच्चे कहाँ रहे इतने दिन और किस तरह से? वो अभी बातचीत उनसे चल रही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 2 हफ्ते जो बच्चे अपनी फैमिली के साथ नहीं रहे, वो थोड़ा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं। तो अभी वो सब चीज़ें चल रही हैं। अभी उनसे उनकी काउंसलिंग भी करी जाएगी। अभी जो एक हमारे पास जो सोशल वर्कर और काउंसलर्स होते हैं उनसे इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके इनका जो है मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद हम लोग ये इनको हैंडओवर करेंगे फॉर्मली पेरेंट्स को। तो अभी ये जो बातचीत है ये धीरे धीरे पता चलेगी, लेकिन हमें ये जो अभी तक पता चला है वो ये पता चला है कि इन्होंने अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके और ये बच्चे जो है आगे गए। फ़िलहाल इस तरह का अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा किसी का मैलिफाइड उस तरह का आया नहीं है, बट ये अभी बड़ा जल्दी होगा कंक्लूड करना। हम लोगों ने वो सब इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स खोल के रखे हैं, बट एज ऑफ नाउ बच्चे ठीक हालत में, किसी इतना घबराने की, परेशान होने की उनके पेरेंट्स के लिए बात नहीं है। बट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी करेंगे। सर, जिस तरह से एक बच्चे के पिता मक्खनी ने ये बताया कि हमारे बच्चे को जो है वो किडनैप किया गया, वही बच्चे जो हैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी चल रहा है कि बच्चों को कह रहा था कि हमें दवाई जो है वो सुंघाई गई, उसके बाद हमें काली गाड़ी में जो है वो लेकर गए। करेक्ट। तो अब इसीलिए जो जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़े वर्जन्स आगे पीछे अलग हो जाते हैं। तो जो मैं बात बता रहा था, कई बार क्या है कि बच्चे जब ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं और थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनका जो इसके लिए प्रॉपर लीगल तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि उनकी होगी काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे बात करेंगे, वो एक बेटर पोजीशन में उनसे जानने के लिए कि कोई उनके साथ ऐसी कुछ बीती तो नहीं हुई है जो मिस हो रही है हम लोगों से। तो ये सब चीज़ें ओवर टाइम हम लोगों को पता चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाएंगी। किडनैपिंग का एंगल इसका मतलब अभी सामने नहीं है।
अभी वो एस्पेक्ट ओपन है, बट अभी इस तरह का कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से हमें नहीं लगता है कि कोई उस तरह की घबराने की, विचलित होने की बात बहुत ज़्यादा है इस समय। थैंक यू सर। आप कुछ तो जिस तरह से वहाँ पर जो है थोड़ा डर का माहौल बन गया था, तो किस तरह से जो है वहाँ के आसपास के निवासियों, कठुआ के निवासियों किस तरह से मैसेज देंगे कि पुलिस जो है हमेशा जो है लोगों के लिए। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। लाजमी है कि डर का माहौल बनेगा अगर बच्चे खो जाएंगे। इसमें मेरा लोगों से मैसेज यही है कि खुल के समय पे पुलिस के पास आइए। पुलिस के पास जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी हम आपको हेल्प कर सकेंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने एफर्ट्स भी किसी चीज़ में कर रहे हैं तो हम लोग आपको उन एफर्ट्स में हेल्प ही करेंगे, और मिल के हम लोग आप ज़्यादा जल्दी, अगर ऐसा कोई मिसिंग की कोई वारदात होती है तो वो ज़्यादा जल्दी खुलेगी, ज़्यादा जल्दी सामने आएगी। तो मेरा सब पब्लिक से आप लोगों के थ्रू यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस जो है रिपोर्टिंग टाइम पे करिए, जिससे पुलिस को भी हेल्प हो, आप लोगों को भी हेल्प हो, और हम लोग कोई भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छूट ना जाए इन्वेस्टिगेशन। सर, बच्चों के लापता हो जाने के बाद जिस तरीके से जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस का जो है शुक्रिया किया है, वही उन्होंने कहीं ना कहीं जो मीडिया के लोग हैं उनका भी शुक्रिया किया है कि उनके बच्चे मिल पाए। मीडिया ने इसमें बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मीडिया ने जो हमने पोस्टर बनाए थे वो बड़े दूर दूर गए पोस्टर। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास फ़ोन आया, तो हमें बीच में लगा कि शायद बच्चे वहाँ हैं। फिर पता चला कि वहाँ पे भी पोस्टर पहुँचे हुए थे वही सेम, और लोग पूछ रहे थे कि भाई ये नंबर सही है कि नहीं। और वो भी जना जो है वो कंस्ट्रक्शन में ही ठेकेदार है वो। तो इसका मतलब ये है कि जो पोस्टर हमने बनाए थे वो आप लोगों की मदद से सही जगह पहुँच गए। तो इस बात की बड़ी अच्छी खुशी है। इससे ही पता चलता है कि केवल पब्लिक और पुलिस का ही अच्छा कनेक्ट नहीं है, बल्कि मीडिया और पुलिस का भी एक बड़ा अच्छा कनेक्ट है। और मैं आप सबका इसमें एफर्ट्स जो है वो सराहनीय एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। क्या करते हैं, पंजाब में जो है डेयरी फार्म चलाते हैं और यहाँ से बच्चों को थोड़े से पैसों के लालच पे जो है वो लेकर चले जाते हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि इस पर भी कोई कार्रवाई हुई, कहीं इस तरह का एंगल तो नहीं सामने आएगा? अब जो भी एंगल सामने आते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट सामने आता है, क्योंकि अगर थियरी करेंगे तो उसमें बड़ी सारी थियरी बन सकती है। जैसे बीच इसमें हमारे पास जो हेरोइन वगैरह है वो 2 केसेस में 100 ग्राम के ऊपर है, तो ये एक अच्छा अमाउंट है। अगर आप हेरोइन की कमर्शियल वैल्यू 1 या 2 करोड़ रुपए किलो पकड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो जना 100 ग्राम हेरोइन के साथ चल रहा है वो कम से कम 10-15 लाख रुपए का सामान अपने पास लेके चल रहा है। तो ये जो है ये अच्छी सक्सेस है। और छोटे पेडलर्स को पकड़ने से एक फ़ायदा और ये भी है कि जो लास्ट माइल डिलीवरी कर रहा है ड्रग्स की, वो आदमी सड़क पे से उठ जा रहा है। तो जो हमारा यूथ को परेशानी है वो उनसे जो लास्ट माइल पेडलिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों का डायरेक्शन क्लियर है। कल हमने एक 2.43 ग्राम वाले आदमी के ऊपर भी केस रजिस्टर किया है। वो इसलिए रजिस्टर किया है क्योंकि वो जो आदमी है वो बिट्स में ना छोटे छोटे बच्चों को या किसी को ड्रग्स देगा तो उससे सोसाइटी का ही नुकसान होगा। तो ये नंबर ऑफ केसेस जो है उस पर बड़ा हमारा फोकस है। तो इस पर हमारे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो आपने पीएसए की बात बोली है, तो J&K में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीएसए इस साल कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है 25 से ज़्यादा लोग हमारे पीएसए के अंदर हैं। इसके अलावा पिट एनडीपीएस में 10 लोग करीब पिट एनडीपीएस में। तो ये कठुआ में तो कभी नहीं हुआ है और ये J&K का हाईएस्ट फिगर है। सर, चोरी की मामलों की बात करें हाँ। तो वो भी कई सारे सामने आ रहे हैं और सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ रिकवरी भी पुलिस हाँ, तो चोरी में हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है पिछली कुछ हम लोग सभी नासिर साहब और हम लोग सभी जितनी भी थाना दिवस में जाते हैं PCPG मीटिंग्स में, वहाँ पे हमेशा चोरी की बात से लोग परेशान होते हैं। स्पेशली एक मेरे पास बड़ा ही जिसको कहते हैं ना दुखद बट थोड़ा ह्यूमरस इंसिडेंट सामने आया कि एक आदमी था बेचारा, उसने एक बाइक खरीदी, वो चोरी हो गई। फिर उसने दूसरी बाइक खरीदी, दूसरी बाइक भी चोरी हो गई। तो वो बेचारा आया, उसने कहा कि जनाब अब अगर ऐसे ही हर रोज़ बाइकें चोरी होती रहेंगी तो हम लोग कितनी बाइकें खरीदेंगे। तो उसमें हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। और इसमें मैं आपको बड़ा खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 2 चोर भी पकड़े हुए हैं। एक चोर जो है वो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का और वो बड़ा ही नामी ग्रामी चोर है जिसका नाम है इमरान भट्ट। और इमरान भट्ट जो है उसके पास से हमने 13 मोटरसाइकिल रिकवर करी है। और ये सारी मोटरसाइकिल में एक उसने क्या काम किया है कि सबके नंबर प्लेट वगैरह उखाड़ दिए हैं, तो चैसी नंबर भी थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। बट हम लोग उसका साइंटिफिक एनालिसिस करके जो चोरी की बाइकें हैं
वो जो 13 लोगों की बाइकें चोरी हुई हैं उनको सबको वापस कराएंगे। तो ये मुझे लगता है हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि आज के दिन में अगर आप एक बाइक पकड़े, लाख रुपए से कम की बाइक नहीं है, तो 13 लाख रुपए की बाइकें हम लोग वापस करेंगे अब। और जो एक ज्वेलरी वाला जो चोरी का सीन है ना हमारे सामने आया है, उसमें हमें ये पता, उसमें हमने एक चोर पकड़ा है, तो उस चोर के पास से भी हमें काफ़ी अच्छा करीब 8 तोला सिल्वर और एक नथ, सोने की नथ मिली है। तो ये जो है इसका नाम है कुशल सनौ बोधराज और ये रहने वाला कठुआ का ही है। और ये जो बीच में हमारे पास वारदातें सामने आ रही थी कि दिन में घर में चोरी करते हैं लोग, तो ये उन्हीं चोरों में से एक चोर है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये अंदर जाएगा तो उससे हम लोगों को सबको राहत मिलेगी। और इसके अलावा अभी एक केस हमारा चल रहा है जिसमें हम लोगों ने एक चोर के एक जो है चोर हमने ऑलमोस्ट ट्रैक कर ही लिया है, जो कि वांटेड चोर है। तो ये हमारे इस हफ्ते के हमने 3 चोर पकड़े हैं जिनसे खासी रिकवरी हुई है और जो वांटेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारे जो डिप्टी एसपी साहिबान और एसएचओ साहिबान है वो चोरी के पीछे ऐसे ही लगे रहेंगे और हम लोग लोगों को रिलीफ दे पाएंगे। सर, जैसे कठुआ पुलिस ने पिछले अगर गत दिनों की मैं बात करूं तो 36 लाख रुपए की रिकवरी की थी बागथली के जो एक नाका था, उसमें कुछ कोई डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं कि जो एब्सकॉन्डर वहां से भाग गया था, तो उसके बारे में कुछ पता चल जाए कि वो किस तरीके का पैसा कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था, क्या शक है पुलिस को? वो जो रिकवरी हुई है वो रिकवरी जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हम लोगों को जो शक थे वो हमने उन्हें कन्वे किए और वो जिस तरह का जो पैसे का सोर्स है वो भी हमने बताया हुआ है। उनकी तरफ से हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही उनकी तरफ से हमें कुछ रिपोर्ट या सूचना आएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें एफआईआर भी रजिस्टर करेंगे। ये इस साल जो है हमारे नाके जो है वो अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन रहे, तो हम लोगों ने इसमें पिछले साल से मुझे लगता है सेम जैसा ड्रग्स में हम लोगों ने पिछले साल की आधी रिकवरी ऑलरेडी कर दी है, तो हमने पिछले साल के मुकाबले गौ तस्करी में भी आधे से ज़्यादा नंबर ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास और उसमें भी बहुत हम लोगों ने मेहनत करी है। इसके अलावा एक और जो अच्छी उपलब्धि हमें उस पर हुई है बॉर्डर इस पे जो खड वगैरह में हम लोगों ने बहुत सारे फ़ाइन किए हैं जो माइनिंग वाले हैं, इलीगल माइनिंग। तो उस पर हर तरह की जो इलीगल और क्या कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं उस पे हम लोगों की नज़र है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कठुआ के लोगों को परेशानी हो। जाबर केस में सर इस तरह से सीट भी बनाई गई थी, तो क्या डेवलपमेंट हुई है उस केस में अभी तक? जो 3 लोगों वाला है? नहीं सर, 2 लोगों वाला। 2 लोग, अच्छा हाँ। तो उसमें 16 फरवरी ठीक है, 2 लोगों का जो मर्डर है, दोनों बता दो। दोनों बता देते, कोई टेंशन नहीं, दोनों बता देते। तो 2 लोगों का जो मर्डर हुआ था उसमें 16 फरवरी को हम लोगों को 2 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि गर्दन की तरफ स्ट्रैंगुलेशन के वो हैं निशान है। तो उसमें हम लोगों ने बड़ी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करी है। इन्वेस्टिगेशन एडवांस स्टेज पे, कंक्लूसिवली अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बट सेम चीज़ बोलूँगा कि अभी उसमें कोई टेरर रिलेटेड एंगल की तरफ इशारा नहीं है और उसमें जो है इनके आपस के कुछ मैटर्स हैं जो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें भी हम लोग जल्दी आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ देके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या आगे रहा है। सर, आपने माइनिंग की बात की, मल्हार मामले में सर क्या 3 लोगों की नजदीक जो है वहाँ पर माइनिंग हो रही थी अवेयर, और हालांकि पुलिस हुआ कहाँ तक क्या डेवलपमेंट हुई है सर उसके? अच्छा, उसमें वो केस में हमारे पास प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो आई है और इसके अलावा हमने बड़े सारे इसमें जो है स्टेटमेंट लिखे हैं, वही जो बाराती वगैरह उनसे भी स्टोरी समझने की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ है उस स्टोरी में। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस हुई है, उसी के बेसिस पे हमने एसडीआरएफ के जो ट्रेन डाइवर्स और क्लाइंबर्स हैं उनको भी वहाँ उतारा है। काफ़ी सारा सामान बरामद हुआ है, फ़ोन रिकवर हुआ है, जैकेट, कपड़े, पग, ये सब चीज़ें उनकी मिली हैं वहाँ से। तो वो उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो एफएसएल गए हुए हैं। तो फाइनल जो उनका ओपिनियन है रिगार्डिंग डेथ वो भी एफएसएल रिपोर्ट के साथ आ जाएगा। तो हम लोग विसेरा का भी जो है उसको भी फास्ट ट्रैक करने के लिए हमने बोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी हमें जल्दी ही इसमें भी कंक्लूजन मिल जाएगा। सामने आ रहा है अभी इन्वेस्टिगेशन सारे
अगर आप अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं एक स्पेशल और बेस्ट स्कूल तो स्टीफन्स इंटरनेशनल स्कूल है परफेक्ट चॉइस, क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्टीफन्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर है एनईपी बेस्ड करिकुलम, मॉडर्न एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपके बच्चों का करता है समग्र विकास। स्टीफन्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में है 60+ स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फोनेटिक लैब्स, आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और 1000 से ज्यादा की क्षमता वाला ऑडिटोरियम। यही नहीं, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। स्टीफन्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुकी है। हमारा पता है स्टीफन्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, मीना साहिब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।